जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफुल स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक काफ़ी इम्पोर्टेंट लेटर प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए देखते हैं लेटर का आज टॉपिक क्या है। देखिए, क्वेश्चन है कि विधानसभा चुनाव में अपने निर्वाचन क्षेत्र पटेल नगर नई दिल्ली में आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में भारत निर्वाचन आयोग को एक शिकायत पत्र लिखें। आप अमन लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए काम करने वाले एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ठीक है, चलिए एक बार इंग्लिश पढ़ते हैं इसका। देखिए, राइट ए कंप्लेंट लेटर टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया regarding the violence of the code of conduct in the assembly elections in your constituency Patel Nagar, New Delhi. You are a common man working for peace, democratic rights. Okay, तो अब यहाँ पे देखिए, ये एक चुनावी मुद्दा जैसा ये टॉपिक है, यानी कि ये राजनीतिक पार्टियों से संबंधित है। तो जैसा कि मैंने आपको टिप्स वाली वीडियो बनाई थी, उसमें कुछ स्पेशल टिप्स आपको दिए थे। तो बताया था उस वीडियो में कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम नहीं लिखना है। ठीक है, अगर नहीं दिया है तो यहाँ पे दे देता तो फिर आप लिख सकते थे, लेकिन नहीं दिया तो आपको भी किसी भी पार्टी का आपको यहाँ पर नाम नहीं लिखना है। ठीक है, भले आपका वो कितना भी हितैषी पार्टी हो या फिर आपका दुश्मन पार्टी हो, किसी का नाम नहीं आना चाहिए। देखिए, पटेल नगर नई दिल्ली जैसा कि इन्फॉर्मेशन दिया था, फिर दिनांक ये होगा, फिर सेवा में आयुक्त महोदय, भारतीय निर्वाचन आयोग नई दिल्ली। अब आप जानते हैं कि निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली है। तो इसीलिए आप यहाँ पर नई दिल्ली का प्रयोग करेंगे। नहीं जानकारी रहता कि निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है तो फिर उसको भी नहीं लिखते। ठीक है, चलिए आगे अगर बढ़ें तो देखिए, आज का विषय क्या लिख सकते हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन के संबंध में। ठीक है, यहाँ पे संदर्भ में भी लिख सकते हैं। तो आचार संहिता क्या होता है आपको पता होना चाहिए। आचार संहिता का मतलब है कि जैसे ही इलेक्शन का डेट अनाउंस हो गया, उसके बाद से सरकारी कामकाज जो है वो नेताओं द्वारा नहीं किया जा सकता। ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री है तो उनकी पावर कम हो जाएगी, वो कोई नई योजना लॉन्च नहीं कर सकते। किसी योजना के लिए पैसों का जो आवंटन होता है वो नहीं कर सकते। इस तरह की चीज़ें होती हैं, उसी को कहते हैं आचार संहिता। ठीक है, अब इसको लिखेंगे कैसे, देखिए। महाशय, मैं यह पत्र अगले सप्ताह होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आचार संहिता के सरासर उल्लंघन पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए लिख रहा हूँ। मतलब हुआ कि अगला सप्ताह होने वाला है इलेक्शन, लेकिन उससे पहले इसका घनघोर उल्लंघन किया जा रहा है, आचार संहिता को तोड़ा जा रहा है। उसी के अनुसार मैं ये पत्र लिख रहा हूँ, उसी तरफ ध्यान आपका आकर्षित करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे सत्तारूढ़ दल के विधानसभा सदस्य विकासात्मक परियोजनाओं की आड़ में लोक लुभावन कार्य कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पे आपको चालाकी दिखानी है, सत्तारूढ़ दल। ठीक है, या फिर आप चाहें तो विपक्ष का दल भी लिख सकते हैं, विपक्षी दल के सदस्य या नेता या फिर विधायक, आप इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी पार्टी का अगर आप नाम लिखेंगे तो फिर आप यूएफएम के तहत, हालांकि यूएफएम में ये बात नहीं होती, फिर भी आपके मार्क्स यहाँ पे ज़रूर कटेंगे, 5 से 10 मार्क्स। तो इस तरह की गलतियाँ आप ना करें। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है सार्वजनिक सूचना मंच। ठीक है, सार्वजनिक सूचना मंच जिसका खर्च सरकारी खजाने द्वारा वहन किया जाता है का उपयोग सत्ताधारी पार्टी द्वारा चुनाव में अनुचित लाभ प्राप्त करने के लिए एक प्रच्छन्न साधन के रूप में किया जा रहा है। कई नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे सरकारी खजाने, यानी कि होता क्या है कि सूचना मंच है। ठीक है, सूचना मंच से सरकारी खजाने द्वारा वहन किया जाता है, उसका उपयोग सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार जो हैं वो कर रहे हैं। यानी कि क्या होता है कि लोग जो हैं सरकारी मंचों से भी, ठीक है, कई बार सरकारी मंचों से भी अपने
इलेक्शन को यानी कि अपनी जो उनकी पद है उसको पाने के लिए या इलेक्शन जीतने के लिए इस तरीके से लोक लुभावन वादे करते हैं जो कि अनुचित है, ठीक है, उसका लाभ वो लेना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार पैसे देकर भी वोट खरीदे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें गलत हैं, ये चुनाव आयोग के समक्ष जो है इसका शिकायत करना चाहिए। तो उसी संबंध में ये लिखा जा रहा है और आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बातें समझानी पड़ेंगी आयोग को कि किस कारण आप ये पत्र लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, कई नेता भड़काऊ बयान दे रहे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों में असंतोष का माहौल पैदा कर रहे हैं। तो ये आपने अक्सर नेताओं को देखा ही है, लोगों का बस ध्यान जो है वो इधर से उधर भटकाना यही नेताओं का काम होता है और वो अक्सर ये किसी भी चुनाव में करते रहते हैं। तो इसीलिए ये सारी बातें आपको वहाँ पर लिखनी चाहिए। आगे देखिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में मुझे निष्पक्ष चुनाव में योगदान देना चाहिए, इसलिए मैं आयोग से अनुरोध करता हूं कि वह इस मुद्दे को देखें और आवश्यक त्वरित कार्रवाई करें। तो अब यहाँ पे आप अपना कंक्लूजन लिखेंगे कि जैसा कि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ, साथ ही साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ, तो निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये बातें ज़रूर आपको मेंशन करनी चाहिए कि कोई भी इलेक्शन है उसमें किसी भी पार्टी का दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसी का क्या यानी कि जनता जनार्दन का ये क्या है, अधिकार है कि वो निष्पक्ष होकर वोट दे। अब किसी को बंदूक की नोक पर आप वोट लेते हैं तो ये सरासर गलत है और ये अधिकारों का हनन है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको भी ऐड करनी चाहिए और काफ़ी बढ़िया रहता है अगर आप इस सभी ऐसी यूनिक बातों को लिखेंगे जिससे कि आपका जो एग्जामिनर है वो आपकी बातों को देखकर पढ़कर काफ़ी खुश हो जाए। तो ऐसी बातों को लिखने का आप प्रयास करें। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अभी ग्रुप में जितने भी दोस्त लिख रहे हैं काफ़ी बढ़िया, उसमें से कुछ लेटर इतने बढ़िया होते हैं, जैसे एक ABC हैं, इनका लेटर काफ़ी शानदार होता है। इनका नाम थोड़ा अजीब है, ABCDEF ये लिखते हैं, लेकिन इनका लेटर लिखने का तरीका काफ़ी बेहतरीन है। तो जो लोग अगर इनसे कुछ टिप्स लेना चाहें तो ज़रूर इनको टैग करके ठीक है ADF से संपर्क कर सकते हैं और इनसे टिप्स ले सकते हैं कि आखिर इतना अच्छा लेटर ये लिखते कैसे हैं। इनका राइटिंग स्किल काफ़ी अच्छा है। विजय जी का भी राइटिंग स्किल अच्छा है और वो तो काफ़ी मदद कर रहे हैं ग्रुप के दोस्तों का। उसी तरीके से एक प्रिजर्वेंस भी हैं, उनका भी काफ़ी अच्छा है राइटिंग स्किल। उसके अलावा और भी कई सारे संगम हैं, इन लोगों का भी काफ़ी अच्छा योगदान है ग्रुप को चलाने में। तो ये सारे लोग अच्छे हैं, सबको मदद कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे दोस्तों को। और देखिए, अब लास्ट का एंड करके हम लोग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद भवदीय अमन, ठीक है। तो आप भी इस तरीके से ग्रुप का सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग के बिना ये ग्रुप को चलाना मुश्किल होता है। तो आप लोग सहयोग करिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों जगह मिल जाएगा। और ध्यान रखें, इस तरह के लेटर लिखते समय किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम, झंडा, उसका चिन्ह या फिर कोई भी उनसे जुड़ा हुआ बात ना लिखें, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।